प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेंट एंड्रू चर्च सीएनआई तुमसर से का सभासद हूँ और मेरा नाम मिलिंद बागड़े है और मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से मैं बीमार गिर गया था और मैं कम से कम 8-9 को मुझे बुखार आया था और बुखार आने की वजह से मैं एक ब्लड टेस्ट किया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद में वहाँ पर टाइफाइड बताया गया, पॉजिटिव था। और जब मैं टाइफाइड की दवा खाया तो 4-5 दिन में मुझे बुखार उतर गया था और उसके बाद 5 दिन पेट में तो अनाज गया ही नहीं था मेरे। उसके बाद में अचानक मुझे 5 दिन के बाद मुझे अचानक एकदम खांसी बढ़ने लगी और छाती में दर्द लगने लगा। ऐसे टाइम में तुमसर के डॉक्टर हम लोग कुचर और वो सभी मेडिकल में गए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं थे। यहाँ पर हॉस्पिटल में गए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ कोडवानी सर यहाँ पर मौजूद थे। और जब हम कोडवानी सर के पास में गए तो उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट और सिटी स्कैन निकालो करके। जब मुझे कोरोना टेस्ट करने के लिए लेके गए तो वहाँ का रिपोर्ट मुझे निगेटिव आया था और उसके बाद जब मुझे घर को लाया गया और अभी सिटी स्कैन के लिए मुझे लेके जाना था तो ऐसे टाइम में घर लाने के बाद में भी ऐसे टाइम में कि कोई भी मेरे पास में नहीं था। पूर्णिमा थी मेरे साथ और इनको सबको मुझे जो भी नज़दीक के थे, पड़ोसी के थे या किसी को भी फ़ोन करके बुलाती थी लेकिन कोई भी हाजिर नहीं था। ऐसे टाइम में मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा साला उसको फ़ोन किया, वो ड्यूटी से आया और वो आने के बाद में मुझे गाड़ी लाया और गाड़ी पे मुझे सिटी स्कैन करने के लिए लेके गया। जब सिटी स्कैन करने के लिए लेके गया, सिटी स्कैन का रिपोर्ट आने के लिए समय था। उसके बाद मुझे घर को छोड़ा। घर को छोड़ने के बाद में मुझे यहाँ वो गांव गया और गांव जाने के बाद में मुझे वहाँ से रिपोर्ट लेके कोडवानी सर के पास में और जाना था। तो ऐसे टाइम में मेरे पास कोई नहीं था और परेशान था। सिर्फ मेरे साथ में पूर्णिमा थी और कैसे कैसे लेके जाओ करके गाड़ी पे बताया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक साहब मेरे घर के सामने जो बिलीवर चर्च के मेंबर रहते और विक्की गुंडा ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मेरी मदद की और गाड़ी पे लेके गए और वहाँ से कोडवानी सर के पास में रिपोर्ट दिखाए और मुझे बाजू रखे और पूर्णिमा को ही अंदर उन्होंने बुलाए। और जब उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद में जब मेरा ऑक्सीजन भी कम था और 48 था, नहीं 84-85 था और लंग्स इन्फेक्शन मुझे हो गया था और वो था 75%। तब मुझे मालूम नहीं था, मुझे भी बुलाया नहीं था, मैं बाहर बैठा था। लेकिन पूर्णिमा को उन्होंने बताया गया है कि तुम जल्दी से जल्दी भंडारा लेके जाओ, भंडारा लेके जाओ क्योंकि बहुत ही उम्मीद कम है। ऐसे बता के वो घबरा गई लड़की और मुझे उसे फिर से एक बार उसका विक्की गुंडानी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे घर तक के छोड़ा और घर तक के छोड़ने के बाद में पूर्णिमा और उसकी नाइट थी। जाने के बाद में डॉक्टर पंकज सर, इनके यहाँ पंकज कारेमोरे सर, इनके यहाँ पर वो नौकरी करती है
और वहाँ जाने के बाद में सर को बताया कि नाइट ड्यूटी का थोड़ा अरेंजमेंट कर लो, पप्पा की तबीयत ऐसे ऐसे है करके। मैं डॉक्टर पंकज कारेमोरे, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी फार हमारी मदद की है। और उन्होंने जब भंडारा जाने के लिए बात थी, तो जब उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर स्लिप बनाओ करके उन्होंने भेजा तुरंत, और वहाँ के डॉक्टर लोगों से बात की। और बात करने के बाद में पूर्णिमा एम्बुलेंस लेके घर आई। घर आने के बाद में मैं थोड़ा लेटा था। अब वो दोनों का भी माँ, मेरे पूर्णिमा और उसके मम्मी का रोना धोना चालू हो गया। मुझे मालूम भी नहीं कि वो एम्बुलेंस में मुझे डाले करके और क्यों रो रहे करके, भंडारा जा रहे करके। जब मैं एम्बुलेंस पर बैठा, गाड़ी पे मेरे को लेटा दिए। लेटाने के बाद में एक ही मुझे ख्याल आता था, क्योंकि मुझे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया हुआ, पाप किया है प्रभु। बार बार यही मुझे आता था कि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, पाप हो गया होगा तो मुझे पश्चाताप करता हूँ, प्रभु जी मुझे क्षमा कर करके, यही बात मुझे आती थी। लेकिन प्रभु, मुझे अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे मौत लावारिस के समान मत दे, ताकि मेरे मौत को 10 लोग तो भी आ सके ऐसी कर। क्योंकि मैं जो डर गया था, क्योंकि जो भी बताता था कि भंडारा जाते वहाँ से कभी लौट के नहीं आते करके, ऐसी परिस्थिति में मैं घबरा गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे जो एक वचन जब एम्बुलेंस पे जो मैं था, तो ये पाप के द्वारा मृत्यु आया, यही बात आती थी। और मैं प्रभु से कहता था कि मैंने पाप किया प्रभु, मुझे क्षमा कर, पश्चाताप कर। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि 5वें रोमियो उसके 5वें और 12वें पद में, अंत की जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप में जगत में आया, जगत में प्रवेश किया, तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हाँ प्रभु, हम लोग संसार में रहते, हम पापी हैं, हमारे से तेरे प्रति, तेरी सेवा में या कोई प्रभु मुझसे पाप हुआ होगा, प्रभु जी तू मुझे क्षमा कर। यही बातों को मैं वहाँ तक के गया। और वहाँ से जाने के बाद में मेरी लड़की पूर्णिमा ने फ़ोन की थी, मंजू और मेरे दामाद महेश गिरिपुंजे, ये दोनों वहाँ पर पहले ही पहुँच गए थे। और जब मुझे उठा के उन्होंने लेके गए वहाँ टेस्ट के करने के लिए, तो मेरे हालत ऐसी नहीं थी चलने लायक, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। और उस टाइम पूर्णिमा और मंजू और मेरी मिसेस और मेरे दामाद, 4 ही लोग थे हम लोग। इसके बाद में मुझे वहाँ पर ऊपर लेके गए, वार्ड नंबर 3 में एडमिट किए, ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन लगाने के बाद में भी वहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट मेरी चालू नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन रात भर काटे हम लोगों ने। लेकिन सवेरे डॉक्टर चौधरी, इनके पास में मंजू और हमारे जवाई इस गए वहाँ पर, और डॉक्टर चौधरी यहाँ पर उन्होंने उनको पूछे, और वहाँ पर हमारे माजी सेक्रेटरी अविनाश जी सिंडे, ये भी वहाँ पर कोरोना से एडमिट थे वहाँ पर, और एडमिट थे। और उन्होंने भी बताया कि क्योंकि उन्होंने भी रिपोर्ट दिखाओ करके बताया। रिपोर्ट देखने के बाद में भी उन्होंने बोले मेरे पास में यहाँ पर बेड खाली नहीं है, और बेड खाली नहीं होने के बाद में भी भाई अपने डॉक्टर लोगों को कुछ कहा रुको करके, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अब अपने डॉक्टर अविनाश जी सिंडे, इन्होंने भी फार रिक्वेस्ट किए, क्योंकि मेरे ब्रदर है करके, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिए कि ये मेरे पास बेड नहीं है करके। ऐसा बोलने के बाद में भी फिर हम वहाँ से वो लोग आए, हम लोग अच्छा रूम वहाँ पर मिला। परमेश्वर ने सब योजना की। सब लोग प्रार्थना दुआ में थे, जिधर उधर रिक्वेस्ट भेजे। पास्टर हमारे खांडेकर जी, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मरकुस खांडेकर, इनका भी मैं धन्यवाद कर चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी प्रार्थना सबको रिक्वेस्ट भेजे। गायकवाड़, विश्वास गायकवाड़, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
हमारे सेक्रेटरी साहब बोनी जिट्टी, इनका भी और इनके परिवार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी बोनी जो है, इनकी बड़ी मम्मी जो है आंध्रा रहती है, वहाँ पर भी उन्होंने प्रार्थना के लिए भेजे थे कि दादा की ऐसे ऐसे, उन्होंने भी बहुत बोले कि दादा वापस आ जाएंगे, अच्छे होके आ जाएंगे। तो बड़ी मुझे हिम्मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे और प्रार्थना की वजह से मैं आज आपके सामने जीवित हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पाड़किन भाई का भी, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया तो उन्होंने भी बोला कि हम तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे करके। लता खांडेकर, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। रेवरेंड हमारे खांडेकर, अरविंद खांडेकर जी हमारे अभी पासवान, और वो रिटायरमेंट हो गए, तब भी यहाँ से मेरे यहाँ पर मैं जब बुखार से था तो 2 बार प्रेयर के लिए आए, पूछे, और हर दिन वो फ़ोन करके हुए बातें करते, कैसे तबीयत है, क्या है करके, ये पूरी जानकारी वो रखते थे। मैं परमेश्वर पे धन्यवाद करता हूँ और मेरी कलीसिया पे भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किए, और मैं इसी परिस्थिति से निकला कि आज जीवित हूँ तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से, और अपने प्रार्थना की दुआ परमेश्वर ने सुना, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं, मेरे खुद के भाई लोग, उन्होंने खबर भेजी रात को ही कि दादा को एडमिट किए करके, लेकिन ना मेरे भाई लोग आए, ना मेरे माँ बाप आए, ना किसी ने भी फ़ोन करके मुझे नहीं पूछा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कलीसिया के लोगों ने, हर लोगों ने, और हमेशा मैं घमंड करता हूँ कि मेरे लोग आधे रात को भी दौड़ते। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि ऐसी परिस्थिति में यहाँ से जब हम लोग निकले, और दूसरे दिन तो डॉक्टर चौधरी इन्होंने भी हमें मना कर दिया, तो इनसे फ़ोन से बातें हो रही थी, पूर्णिमा और डॉक्टर पंकज सर की, बोनी भैया की है हमारे सेक्रेटरी, उनकी साथ में सब रोज़ 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी कैसा है क्या है ये पूरे हालचाल पूछते थे। और वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हमारे अविनाश जी सिंडे, इन्होंने भी जो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट देते थे, डॉक्टर चौधरी के यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चालू थी, वही ट्रीटमेंट इधर फ़ोन पे बता के, कोई भी 15 को एडमिट था, 16 को, तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे। हालांकि डॉक्टर ने वहाँ पर पेपर पे सब इंजेक्शन वगैरह सब पूरा लिख के दिए थे, लेकिन कोई भी वहाँ का स्टाफ जो है वो इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं आते थे। आईसीयू में रखो करके बताते थे वहाँ पर, और आईसीयू में रखो करके जब हम लोग का इंजेक्शन लगाएंगे करके, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। जब मेरी बेटी आराधना चंद्रपुर से आई और वहाँ पर भी कोविड में काम करती हॉस्पिटल में, तो वहाँ से आने के बाद में सब पहले बताया कि आप पेपर दिखाओ करके। जब पेपर दिखाए तो वहाँ पर पूरे डॉक्टरों की ट्रीटमेंट लिखी थी, कौन से इंजेक्शन लगाना है, क्या लगाना है करके, लेकिन वहाँ का स्टाफ जो है कोई भी पेशेंट के पास में आता, सिर्फ आईसीयू के लोगों को देखते थे। और ऐसे टाइम में मुझे वहाँ से वो रूम से आईसीयू में लेके गए। जब वहाँ पर आईसीयू में लेके गए ऑक्सीजन लगाने के लिए, जब बाजू के बेड में एक डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ से डेड बॉडी का पड़ी थी, उसके ऊपर में झका हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। पूर्णिमा बता रही है वहाँ पर पप्पा खड़े मत हो करके। उसके बाद में दूसरी एक बॉडी आई, उसके ऊपर रखे उन्होंने। तीसरी एक बॉडी आई, तीसरी बॉडी को भी उसके ऊपर में रखे। हमारे लड़की ने दोनों ही बोले पप्पा यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग आईसीयू में नहीं रहेंगे, यही वार्ड भी अच्छा है करके, यही वार्ड हमारे लिए ये नहीं है, हम नहीं रखेंगे। पूरे पॉजिटिव वहाँ पर पेशेंट है। और वहाँ से हम अपने रूम में चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करे करके, आराधना जब आई वहाँ से वो सिस्टर लोगों से बताया उसको पेपर देखने के बाद में कि ये सब कुछ ट्रीटमेंट आपने अभी तक के कुछ भी नहीं दिया करके। जब पूरा हमको दो तो ऊपर के सिस्टर जो थे, नीचे के वार्ड था हमारा, ऊपर वार्ड था, वार्ड नंबर 3, तो ऊपर जब जाते थे मांगते थे उनको इंजेक्शन दो, दवा दो, तो वो नीचे भेजते थे, और नीचे भेजने के बाद में वो ऊपर भेजते थे। तब इन बच्चों ने भी, उन्होंने भी किया कि नीचे वाले मांग रहे करके, तो पूरा दवाई सब टैबलेट इंजेक्शन वगैरह पूरा कोटा ये लाते थे। और मेरे दोनों बेटी ने भी इतनी सेवा की है कि वह कोई भी सिस्टर ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो दोनों बेटा ने इंजेक्शन वगैरह सब दवा गोली सब दिए। जिस रात को इन्होंने दिए उसी रात को मेरी खांसी और मुझे थोड़ा 18 तारीख को अच्छा लगने लगा।
जब उसके बाद में मैं थोड़ा खाना चालू कर दिया और खाने के बाद में थोड़ा मुझे अच्छा लगा और फ्रेश लगने लगा कि अभी ये है करके, जब वहाँ से फ़ोन आया दुर्गापुर से और बातचीत चालू थी आराधना की उनके साथ में, तो उन्होंने बोले वहाँ से फ़ोन आया भजन संहिता 91 इनको पढ़ने लगा और भजन संहिता 23 पढ़ने लगा करके, ये दो अध्याय इनके पास में दो। मेरे लड़की ने बाइबल नहीं थी, मोबाइल था, मोबाइल के अंदर वचन लिखे थे, बाइबल थी, वो मुझे पढ़ाई, पप्पा ये पढ़ो करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कहाँ से परमेश्वर ने वचन को मुझे मेरे जीवन में भेजा और सचमुच अद्भुत ये गवाही मेरी परमेश्वर को महिमा मिले। जब बोलता था प्रभु तेरी अगर मुझे तेरी सेवा के लिए मुझे कमी हो मेरे सर में, तू मुझे बता करके, तू मुझे बता प्रभु, मुझे बता। और अपने आप को मैं पश्चाताप करता था, क्योंकि ये जो वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, ये परमेश्वर का एक क्रोध है, क्योंकि ये शैतान के वजह से दिया। अगर शैतान से वजह से अगर आता है तो प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रेयर के वजह से कब से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी तक भी ये परमेश्वर ने एक सूचना दिया मनुष्य को, क्योंकि अभी भी आप सुधरो करके, क्योंकि आपने मसीह की भी लोग हैं तो भी हम भी अभी भी है तो भी पाप को अपन नहीं भूलते हो, पाप करते जा रहे हैं। और परमेश्वर का ये कोप क्रोध अभी भी सुधरने के लिए, क्योंकि भजन संहिता उसका मत्ती उसके 24 अध्याय में लिखा हुआ है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना ऐसा हो गया और वो ऐसा होने वाला है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु सबसे बड़े हम लोग विश्वासी लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 24 उसके 14वें वचन में मैंने पढ़ा, क्योंकि राज्य का सब ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो। हमें प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में लज्जा नहीं है। हर एक वचन, मत्ती, लूका, मरकुस, चारों किताब में प्रभु का सुसमाचार हमें सुनाना है। हमें हमारे जीवन में क्या होगा वो गवाही लोगों को बताना है और प्रभु में लोगों को लाना है, क्योंकि एक एक आत्मा हमें बचाना है। इसीलिए जब तक के ये अंत कभी होगा नहीं। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ऐसा कोप परमेश्वर आज भी, और कई लोग अभी प्रभु में आ रहे हैं, कई लोगों का ऐसा ये सोशल डिस्टेंस हम बोलते थे कि ये अभी जो चल रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखो, और वैसा ही है। क्योंकि ये व्यभिचारिक हम देखते हैं कि जवान लड़की कई कितने घूमते थे फिरते थे, ऐसा व्यभिचारक लोगों के होता था। ये व्यभिचारक बढ़ते जा रहा था और आज देखो परिस्थिति की सोशल डिस्टेंस की आ गई है, दूर दूर रहो करके। तो सचमुच ये प्रभु की ओर से है, लेकिन इसको बचाने वाला हम अपने आप को हम लोग जब पश्चाताप करेंगे तो ये कोरोना वायरस भाग जाएगा। कि जब हम लोग वहाँ पर रूम के अंदर थे तो आराधना गीत गा के प्रार्थना करके हम लोगों ने उस एरिया को, सब बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते थे और आराधना भी हमारी प्रार्थना करती थी। हम लोग डरते नहीं थे और दूसरे पेशेंट के भी पास जाती थी आराधना और उनको भी इंजेक्शन वगैरह लगाती थी। जब से हम लोग आए वहाँ पर 2 टेबल लगे, वहाँ पर बेंच लगे, सिस्टर लोग लगे और वो दवाई भी देते थे। तो एक आज कितने दिन हो गए, क्या हो गया, दवाई का भी उनको देने के लिए भी ये नहीं था। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूँ कि जब लोग मैं यहाँ पर एडमिट था और सबको इंजेक्शन वगैरह दवा का ट्रीटमेंट चालू हो गया, कई पेशेंट वहाँ से दुरुस्त होके गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि लिखा है कि जो प्रभु का सुसमाचार और आराधना में उस वार्ड में जाके भी दूसरे को जो इंजेक्शन लगाए उसके ट्रीटमेंट करती थी, उसके पास कोई नहीं था, वही तुमसर का माकड़े वार्ड का रहने वाला था। तो उसको भी हम लोगों ने, हमारे लड़की ने उनको भी मदद की और मदद करने के बाद में उनको भी प्रभु का सुसमाचार वहाँ पर हमने पहुँचाया। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारे लड़की आराधना जो है और दोनों लड़की ने इतने कष्ट है, क्योंकि रात के 2 बजे 4 बजे 1 बजे कितना भी सिलेंडर खत्म हो तो उतनी ऊपर से लेके नीचे तक के जाती थी और ऊपर से दोनों एक लड़की लाती थी। मुझे एक लड़का, मेरा लड़का भी नहीं था, मेरा कलकत्ता गया था, सिर्फ मेरी लड़की लोगों ने इतनी सेवा की मैं कुछ बता नहीं सकता। तो सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार मसीह के लोग जो है, हमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि प्रभु का सुसमाचार है ये लोगों तक के फैलाए, प्रभु का नाम लोगों तक के जाने को ना, लोगों तक के फैलाने को ना, क्योंकि ये
आगे का जो दिन आने वाला है इससे भी बहुत ही खतरनाक दिन है कि हमसे भी हिसाब लेगा कि आपने प्रभु का मेरा नाम बताया कि नहीं करके। पूरे बाइबल के अंदर चारों किताब में लिखे तो यही दो बड़ी आज्ञा है कि सुसमाचार लोगों तक के बताओ और पिता पुत्र के नाम से बैप्टिस्म दो करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए फिर एक बार मैं डॉक्टर अविनाश जी शेंडे इनका धन्यवाद करता हूँ, शेंडे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, गायकवाड़ परिवार का धन्यवाद करता हूँ, जेट्टी परिवार का धन्यवाद करता हूँ, पूरे कलिशा को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे पासवान इनका भी धन्यवाद करता हूँ, इनके परिवार का, क्योंकि मेरे लिए जो प्रार्थना की इसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। जीवंत हमारा खुदा बाप है। मैं सचमुच फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए इस गवाही को समाप्त करता हूँ।